नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके घर में महाभारत जो है छिड़ती हुई सी नजर आ रही है। दरअसल वो अपना राजनीतिक वारिस चिराग पासवान को बना करके गए हैं। जीते जी उन्होंने 1-1.5 साल पहले पार्टी की कमान उनको सौंप दी थी। इधर जो उनके छोटे भाई पशुपत पारस हैं, जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, उनसे खटपट पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी। जब तक बड़े भाई जिंदा थे तब तक किसी तरीके से निभ गया। जब से उनको बिहार लोजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके दूसरे भतीजे प्रिंस राज को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब से शुरुआत हो गई थी। हुआ क्या कि जब तक चिराग पासवान एक्टिव नहीं हुए थे, ज़्यादा एक्टिव, तब तक पशुपत पारस ही रामविलास पासवान के लक्ष्मण थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पार्टी में करना है, सब में उनकी सहभागिता होती थी। लेकिन जैसे चिराग पासवान एक्टिव हुए और इनकी चलने लगी तो खटपट शुरू हो गई। अब क्या हुआ है कि फिलहाल वो हाजीपुर से सांसद तो हैं, लेकिन पार्टी में उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। किसको मिल रहा है? या तो चिराग पासवान को मिल रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं सब कुछ, या फिर रामचंद्र पासवान जो स्वर्गीय हो चुके थे, उनके बेटे प्रिंस राज को मिल रहा है, जो बिहार प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष हैं और अभी उन्होंने अपने भाई को टिकट दिया है, कृष्णा राज को। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब राजनीतिक विरासत में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो कष्ट तो होगा ही। ठीक इसी तरीके से जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी हैं आशा पासवान और उनके पति हैं अनिल साधु, उन्हें भी जब हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो मुंह मोड़ करके आरजेडी में चले गए थे और अभी भी डिमांड करते रहते हैं। क्या पशुपत पारस भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? जो आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 20 अक्टूबर तक कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 20 अक्टूबर को रामविलास पासवान की 13वीं है। लेकिन उसके बाद वो चुप भी नहीं रहेंगे, जाएंगे नीतीश कुमार से मिलेंगे। अब सोचिए, उस नीतीश कुमार से मिलेंगे जिन्हें कि चिराग पासवान जिनकी आलोचना करते रहते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि फूटी आंखों नहीं देखना चाहते, लेकिन आलोचना करते रहते हैं कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, वही नल वही पानी की बातें करते हैं, इससे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट थोड़े बनेगा, उसके लिए विजन चाहिए जो मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अब इस इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बोल दिया है कि नीतीश कुमार हमेशा विकास की बातें करते हैं। उनके साथ मैं 1.25 साल उनके कैबिनेट में रहा हूं, मैं जानता हूं। सहयोगियों से भी विकास की बातें करते हैं, कैबिनेट में भी विकास की बातें करते हैं और हर पल विकास के लिए, बिहार के लिए सोचते रहते हैं। ये उन्होंने जो बात बोली है, ये एकदम चिराग पासवान जो इस समय स्टैंड लिए हुए हैं उससे 180 डिग्री पे उलट है। चिराग पासवान का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से निपटने में, बाढ़ से निपटने में, प्रवासियों को वापस ले आने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में कोई काम नहीं किया और ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ विकास सोचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए। फिर उन्होंने अगली बात ये बोली है कि मैं नीतीश कुमार से मिलूंगा 20 के बाद और उसके बाद राजनीतिक बातें करूंगा मीडिया से। 20 तारीख के बाद जो मिलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान यानी कि बकौल पशुपत पारस मेरे लिए राम थे, मैं उनका लक्ष्मण हूँ और मैं मिल करके नीतीश कुमार से कहूँगा कि आप जो है प्रयास कीजिए कि रामविलास पासवान को केंद्र सरकार जो है भारत रत्न दे और 12 जनपद का उनका जो मकान है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये तो उन्होंने खोल दी बात, लेकिन उसके बाद उनका क्या स्टैंड होगा और क्या राजनीतिक बात करना चाहते हैं? क्या बीच चुनाव में वो पाला बदल लेंगे या सिर्फ समर्थन देंगे, नैतिक समर्थन देंगे, चिराग पासवान को कमज़ोर करेंगे? क्या चिराग पासवान को ये लोग घेर करके अभिमन्यु बनाना चाहते हैं? क्योंकि महाभारत में अभिमन्यु को घेर के मारा गया था। जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये अपने अलग अलग इंटरव्यू में बोला कि जो अलग होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने पिता रामविलास पासवान की अंतिम इच्छा पूरी कर रहे हैं। उनके पिता ने ही उनको सलाह दी थी कि अभी तो तुम जवान हो, अभी नहीं कर पाओगे तो फिर तुम कब करोगे? पार्टी को जब मजबूती देना होता है तो चुनाव लड़ना होता है। ये काम मैंने 2005 में किया था, तब हमें सफलता भी मिली थी, लिहाजा तुम इस काम को अभी कर डालो। वो ये बताना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ रामविलास पासवान की इच्छा के मुताबिक कर रहा हूँ। और इधर उनके चाचा पशुपत पारस क्या संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। अब आप अंदाज़ा लगाइए।
एनडीए से उन्होंने बगावत करके अलग चुनाव लड़ लिया। और इधर चाचा जो कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ विकास की बातें करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? यही तो महाभारत छीनना कहते हैं। एक बहन और बहनोई पहले से अलग हैं, एक चाचा जो जीवित हैं वो अलग होने की राह पे हैं। अब बचा कौन? यदि एक चाचा के बच्चों प्रिंस राज को आपने अपने साथ रखा है और एक बहन जिनके हस्बैंड को आपने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो यही तो दो लोग आपके साथ बच रहे हैं। ना उधर बड़ी माँ से अच्छे संबंध हैं, ना इधर चाचा से हैं, और ना इधर बड़ी बहन और बहनोई से हैं। तो परिवार में जो है पूरी तरीके से फुटमत है, फूट पड़ चुकी है। यूं तो इसकी दरार पहले भी पड़ चुकी थी, लेकिन अब उनके न रहने के बाद ये कुछ उस दिशा में बढ़ रहा है कि ये खाई जो है चौड़ी होती जा रही है। और चिराग पासवान के लिए मुश्किल घड़ी है, उन्हें बहुत संभल के, वैसे तो वो बहुत संयमित है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, किसी के लिए सख्त शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये राजनीति है, इसमें कोई सगा नहीं होता, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं होते। ये तो चाचा हैं, अब चाचा क्या गुल खिलाएंगे देखने वाली बात होगी। हमारी इस पे नज़र रहेगी। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।